हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। पहले हम इंट्रोडक्शन उसका देख लें, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हों, काउंटेबल हों। देखिए, सिर्फ इसकी एक ही पहचान है कि इसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए। और जो इनफाइनाइट सेट है, ये ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर हमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मिले। अनकाउंटेबल जैसे अब एग्जांपल लूं मैं, इसके अंदर अगर मैं ऐसा कोई नंबर लिखूं, जैसे कोई पॉजिटिव सीरीज है, वो चलती ही जा रही है 1 2 3 4 डैश, इस टाइप के क्या हुए, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट हो जिसके अंदर कुछ लिमिट ही नहीं हो, 1 2 3 4। एम्प्टी और नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आ सके, यानी कि 5। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जो जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और उनकी एक्चुअल वैल्यू भी क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। देखिए, पहला होगा, अगर मैं मान के चलूं कि एक में है 1 2 3 4, तो अगर सेकंड के अंदर भी यही हुए, बस उनका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं मैं, तो इस केस में ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों सेट्स क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल। इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो ये है 4 पार्ट। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं। चलते हैं, दोबारा बता दूं कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6। देखिए, ओड नंबर आते ही वो 2 से डिविजिबल कभी भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो कि ओड भी हो और 2 का डिविजिबल भी हो। तो यस, इट इज अ नल सेट, या हम इसको एम्प्टी सेट में लिख सकते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर देखिए एक ही होता है, सिर्फ 2। तो इसके अंदर एक एलिमेंट हुआ, इसका मतलब ये एक नल सेट नहीं है। नो, इट इज not a null set. Third, x is a natural number और x की कंडीशन ये रखिए कि वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। तो इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ये भी एक ऐसा सेट हुआ, नल सेट हुआ। Y is a point common to any 2 parallel lines। एक पॉइंट है जो कि 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट है। तो देखिए, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि उन दोनों लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो यहां पर भी ये एक नल सेट हुआ, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता 2 पैरेलल लाइंस में। नो, यस, यस, इट इज अ नल सेट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। देखिए, फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं जिसके अंदर अनकाउंटेबल हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, पहला पार्ट है उसका, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। तो ये तो हम सबको पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, तो काउंटेबल भी है इजीली। तो यस, ये क्या है, एक फाइनाइट सेट। सेकेंड, 1 2 3 डैश 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 डैश, इसकी कोई भी एंड नहीं है और सिंपल इन्होंने काउंटिंग लिख रखी है। तो काउंटिंग तो जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहीं तक ही रहती है। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 से लेकर 99 100 तक, यानी कि ये काउंटेबल है और 100 तक ही है। तो ये कैसे हुए, फाइनाइट सेट। The set of positive integers greater than 100। set of positive integers greater than 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, अनकाउंटेबल, एक तरीके की काउंटिंग ही होगी। तो ये भी कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट। The set of prime numbers lying less than the set of prime number less than 99। अब हम सबको पता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव काउंट होते हैं और 99 से पहले निकालने बहुत ही आसान है। तो ये भी काउंटेबल हुआ, ये भी कैसा नंबर हुआ, फाइनाइट सेट।
के साथ हमारे 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमको क्या बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। करते हैं शुरू। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस है वो कितनी होंगी, वो कितनी भी हो सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं और इवन कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। तो ये इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, अनकाउंटेबल लाइंस। क्या है इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ये बिल्कुल लिमिटेड है, ए से लेके जेड तक, तो ये काउंटेबल भी हैं। ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट। अब द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, अनकाउंटेबल कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो देखिए अब कुछ बच्चे आप सोच रहे होंगे कि कितने अनकाउंटेबल एनिमल्स हो सकते हैं, बट नहीं, ये एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है या लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, बट यस कि वो काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं वो। तो ये कैसा हुआ, फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल पास किए जा सकते हैं, कितने भी सर्कल पास किए जा सकते हैं, उनके रेडियस पे डिपेंड करेगा कि हम रेडियस कितना भी एक्सटेंड कर लें, कितना भी कम कर लें। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब जो हमने इंट्रोडक्शन में इक्वल सेट्स वाला पार्ट पढ़ा था, अब उसकी बारी आ गई है। देखिए हमको बताना है कि इक्वल सेट कौन से होते हैं। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसके सारे एलिमेंट एग्जैक्टली आपस में इक्वल हो, जिन दोनों सेट के। देखिए ए सेट के अंदर है ए बी सी डी, इसके अंदर है डी सी बी ए, यानी कि एलिमेंट सिर्फ आगे पीछे लिख रखे हैं बट हैं इक्वली। तो ए इज इक्वल टू बी में बोलूंगा यस, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अब ए के अंदर क्या है, 4, 8, 12, 16 और बी के अंदर क्या है, 4, 8, 16, 18। अब देखिए इसके अंदर 12 है और इसके अंदर 18 है, ये तो अलग अलग हो गए। अब ये नहीं है इक्वल सेट, तो मैं एक बार एक लाइन लिख देता हूँ कि 12 बिलोंग करता है ए को, बट 12 बिलोंग नहीं करता है बी को। तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी आर अनइक्वल सेट। आप ये भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2, 4, 6, 8, 10 और बी क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए एक बार हम इसकी पहले रोस्टर फॉर्म बना लें, उसके बाद देखते हैं। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए इसमें क्या क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10। ये सारे के सारे एलिमेंटों का मैच करते हैं बिल्कुल। ये तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, सेम। a इज इक्वल टू बी, a एंड b आर इक्वल सेट्स। अब x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और यहाँ पर है, देखिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 में अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा 10, 20, 30 डैश, और ये हमारे पास बने हुए 10, 15, 20 से लेकर, यानी कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल भी इंक्लूड हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 12 एक को बिलोंग करता है, एक को नहीं करता है, ऐसे ही मैं 15 का एग्जांपल दे दूंगा कि 15 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता है और 15 बी को बिलोंग करता है। Therefore a not equal to b, या हम यूं कहें a and b are unequal sets। क्लियर है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। देखिए क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, हमको रीजन देना है। देखिए ए के अंदर है 2 और 3 और बी के अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर हम एक बार इसकी रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। सॉल्यूशन है इसका, देखते हैं। +2x + 3x + 6 x, x + 2 + 3x + क्या बना, x + 2 और x + 3। x + 2 = 0, x + 3 = 0, x = -2, x = -3। देखिए
ये हैं दो नंबर्स। इसके अंदर क्या हुआ, बी के जो सेट बने वो बने -2 और -3। तो अब दिख ही रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है। अब ए के अंदर सेकंड पार्ट पर चलते हैं, एक्स इज अ लेटर इन फॉलो। तो एक बार ए की रोस्टर फॉर्म बना ले, FOL W, ये बने ए के, और बी के क्या बनेंगे WOLF। देखिए ये सिर्फ इनका जो ऑर्डर है वो चेंज है, वैसे एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो इसके अंदर A इज इक्वल टू बी, यस A एंड B आर इक्वल सेट। अब 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमको इन्हीं में से पहचानना है कि कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है। तो काफी इजी है, देखते हैं। अब जो A सेट है 2 4 8 12, ये तो किसी के भी इक्वल नहीं है। B सेट 1 2 3 4, देखिए B और D ये आपस में इक्वल है। देखिए इनका ऑर्डर चेंज है सिर्फ 3 1 4 2। तो एक तो मुझे मिल गया B इज इक्वल टू D। अब C भी किसके इक्वल नहीं है, D इसके इक्वल हो गया। E और G देखिए आपस में इक्वल है, E इज इक्वल टू G, E और G आपस में इक्वल है। F, बस ये दो ही पेयर्स आपस में इक्वल हैं, B और D और E और G। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।